हेलो गाइस, तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट व्यू की। ओके, तो ये जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट के अंदर होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और इसके साथ साथ जो एडवांस टेक्निक्स है कि उसको सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगा के जब आप किसी भी पर्टिकुलर लिस्ट में से किसी भी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर क्लिक कर देते हो तो उसके बाद टोस्ट आना चाहिए। तो ये सारी फंक्शनलिटीज़ हमें आज करनी है और मतलब ये काफ़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है। और एक चीज़ याद रखना है कि जब मैं सिखा रहा हूँ तो हो सकता है कि इससे अलग कोई मेथड जो आपकी टीचर्स आपको सिखाए, कोई और कोर्स आपको सिखाए, तो प्लीज़ मेक श्योर करना आप एक तो मेरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करो या फिर उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ताकि आपके लिए एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आसान होगा, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर वे के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जान पाएंगे। ओके, मल्टीपल वेज को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊँ कि कैसे करना है। एज़ वी नो, आपको पहले एक नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करते रहना है। आपको कई सारे प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं जिसके आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट व्यू, क्योंकि हम लिस्ट व्यू को यूज़ करने वाले हैं। मैं डेमो के ऊपर जा रहा हूँ, आप चाहो तो कोई भी नाम दे सकते हो, इस कंप्लीट आपके ऊपर है। तो मैं अपने डेमो के ऊपर जा रहा हूँ और वेट करते थोड़ा सा। ओके, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब हमें एक चीज़ करनी है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर जाने के बाद जो कॉन्स्टेंट लेआउट है उसको पूरी तरीके से हटा के मैं बात कर रहा हूँ टेक्स्ट व्यू के साथ, उसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ कि कैसे कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ लीनियर लेआउट के ऊपर। आप चाहो तो रिलेटिव लेआउट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन मैंने देखा है कि जो लिस्ट व्यू होता है ना वो इसके साथ यू नो व्हाट, लीनियर लेआउट के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। सो दैट्स वाई और कोई चारा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट व्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो अब लिस्ट व्यू में आपको विड्थ जो है वो मैच पेरेंट रखनी है, बट जो हाइट है वो रैप कंटेंट रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जब आप आइटम्स को ऐड करो, जी देख सकते हो कि वो जो आइटम्स ऐड करो, लाइक कि आप 7 आइटम्स को ऐड कर लोगे तो उतनी स्पेस लेगा। अगर आप 4 आइटम्स को ऐड कर लोगे उतनी स्पेस लेगा, 11 को ऐड कर दोगे उतनी स्पेस लेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज क्रिएट कर देता है। तो ये चीज़ याद रखना कि आपको जो चीज़ मतलब कि जो सेट लिखना है, मतलब कि जो रैप कंटेंट लिखना है वो बिल्कुल मतलब कि जो विड्थ हाइट रखनी है वो रैप कंटेंट होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आपको आईडी भी सेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आईडी सेट कर लेता हूँ, लिस्ट व्यू। ओके, तो ये हमारी आईडी हो चुकी है। तो अब हमारा लिस्ट व्यू कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि कोडिंग पार्ट के अंदर। ओके, बट कोडिंग पार्ट के अंदर जाने से पहले आप अगर एक बार फोकस करोगे आइटम्स के ऊपर, तो यहाँ पे आइटम्स का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है, उनका हम ज़्यादा कुछ चेंज कर सकते हैं। मतलब कि उनका जो फॉन्ट है वो बहुत सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। ओके, वो कैसे कर सकते हैं कि आपको बस क्या करना है यहाँ पे कि रिसोर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको जाना है लेआउट के अंदर, राइट क्लिक करना है और न्यू के ऊपर क्लिक करके लेआउट रिसोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे आपको एक नई फाइल बिल्ड करनी है। तो आपको क्या नाम करना पड़ेगा, नाम कोई भी आप देख सकते हो जो आपकी मर्जी आती है। अगर मैं देना चाहूँ तो डायरेक्टली मैं लिस्ट डॉट एक्सएमएल दे देता हूँ, क्योंकि ये बस एक फॉर्मेट होता है। तो लिस्ट एल कैपिटल है, तो ओके कर देते हैं और ये आपके लिए एक नया लेआउट क्रिएट करेगा। अब इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस स्प्लिट ऑप्शन के अंदर जाना है। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना वो आप ऊपर की साइड पे देख सकते हो, रिसोर्स एंड्रॉयड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको कॉपी करके रखना है। ओके, कॉपी करने के बाद जो है ये जो कांस्टेंट है जो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, इसको डिलीट कर देना है। और यहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट व्यू लिखना है और उसके बाद उसी लाइन को पेस्ट कर देना है, जिससे कि जो टेक्स्ट व्यू है पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल हो जाए। और XML डॉट एंड्रॉयड HTTP schemas android.com और ये AP के रिसोर्स एंड्रॉयड, तो बिल्कुल सही तरीके से है। अब हम इसको आईडी सेट करने वाले हैं, मतलब कि हाँ वो एरर आ रहा है तो हम धीरे धीरे इसको सेट करेंगे। आईडी जो है आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक कि लेबल, क्योंकि आप बाद में इसका यूज़ करने वाले हो। सो मेक श्योर करना कि आप उसे आईडी दे दो। अब विड्थ जो होगी वो आप दे सकते हो फिल पैरेंट। ओके, विड्थ मैं जा रहा हूँ फिल एंड्रॉयड लेआउट विड्थ हो गया एक्चुअली, तो मैं भूल जाता हूँ कई बार। तो लेआउट अंडरस्कोर विड्थ होगी। ओके, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिल पैरेंट है। अब हाइट की भी बात कर लेते हैं। तो लेआउट हाइट जो कि रिक्वायर्ड होती है फिल पैरेंट। ओके,
तो अभी हमने फील्ड पैरेंट कर दिया। अब उसके बाद जो है हम चाहे तो पैडिंग को भी सेट कर सकते हैं, जो कि टेक्स्ट व्यू को एक सही पोजीशन में लाके खड़ा कर देगा। तो 10 और एक और है DIP नाम से मतलब काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मेट्स है, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है। तो DIP बिल्कुल उस तरीके से काम करता है, बट वो इंटीग्रेशन वाला एक बीच में एक मिडल सेक्शन को क्रिएट कर देता है। तो DIP भी आप ट्राई कर सकते हो कि किस तरीके से एक्चुअली वर्क होता है, ओके। तो टेक्स्ट साइज़ भी हम सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज़ हम जाएंगे बिम में भी आप 16 पे भी जा सकते हो, 15 पे भी जा सकते हो, और आप DIP भी जा सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे मेन मुद्दे की, वो है स्टाइल, ओके। तो हमें मतलब यार सोच रहे हो ना, स्टाइल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल। अब आप बोल्ड के ऊपर जा सकते हो, इटैलिक के ऊपर जा सकते हो, जो आपको पसंद आता है वो आप जा सकते हो, ठीक है। और अब इसको एंड कर देते हैं। आप देख सकते हो एरर हट चुका है और पूरी तरीके से हमारी फाइल जो है वो सेट हो चुकी है, ओके। तो हमारा जो आधा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमें एक सेटिंग को क्रिएट करना है, ठीक है। अब हम मेन एक्टिविटी.जावा फाइल के अंदर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चेंजेस करने हैं, मतलब कि थोड़ा सा कोड लिखना है। जस्ट लाइक कि आप अपने लिस्ट में कौन से नाम डालना चाहते हो। अब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपका मैनुअल है उसके अंदर जितने भी नाम है ना, वो सारे नाम आपको अगर चाहिए तो आपको हर एक नाम को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि आपको एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ वो थोड़ी सी अलग है, जो आपके टीचर्स बता सकते हैं वो अलग होगी, थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन मुझे ये टेक्निक पसंद आई क्योंकि ये शॉर्टेस्ट वे में काफ़ी एक बढ़िया काम करता है, तो मुझे ये पसंद आया, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिस्ट एरे इज इक्वल्स टू, इसके बाद जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर आप जो है अपनी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो मतलब आई थिंक कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जावा होगा, यू नो व्हाट, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके नाम होंगे, तो मेक श्योर करना कि आप उन्हीं नाम को क्लिक कीजिए, और या दैट्स इट। और यहाँ पे सी होगी, राइट। तो काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जावा स्क्रिप्ट, ओके, और ये PHP भी है, तो R भी लैंग्वेज है। तो बस हो गए, मुझे लगता है कि इतना बस है। तो अब इसको क्लोज कर देते हैं, जो कि हमारी लिस्ट जो है क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो लिस्ट है वो हमें शो कहाँ पे करनी है, तो हमारे लिस्ट व्यू के अंदर उसे शो कर रहा है, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक एरे एडाप्टर को क्रिएट करना है, एरे एडाप्टर, ओके। तो एरे एडाप्टर को क्रिएट करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन एरे एडाप्टर, जो कि एक वेरिएबल का नाम होता है, चाहो तो दूसरा नाम भी दे सकते हो, न्यू, बिकॉज कि ये एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ता है। और उसके अंदर जाने से पहले किस टाइप की वैल्यू हम इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग वैल्यू, तो स्ट्रिंग देना मत भूलना, ओके, जिससे की वजह से इसको एनालाइज करने में तकलीफ नहीं होगी कि किस टाइप का डेटा हम उसे दे रहे हैं, ओके। अब दिस होने के बाद जो है आपको आपका लेआउट सेट करना है। अब लेआउट मतलब कि जो लेआउट आपने यहाँ पे दिया था आपके मेन एक्टिविटी फाइल के अंदर, ओके। तो लिस्ट XML फाइल देनी है, ओके। तो दिस डॉट आर डॉट लेआउट डॉट यहाँ पे आपको लिस्ट देनी है, ओके, जो कि जहाँ पे आपका जो मतलब कि आप इफेक्ट देना चाहते हो ना उस टेक्स्ट के लिए, वो फाइल देनी है यहाँ पे, ओके। सॉरी फॉर दैट, मैंने गलती से लेआउट वाली फाइल कही, ओके। तो अब हमें क्या करना है, अब तीसरा जो आर्ग्यूमेंट हमें पास करना है या फिर पैरामीटर जो पास करना है वो है हमारी लिस्ट, ओके, जिसमें हमने कुछ एरेस को स्टोर किया था, मतलब कि स्ट्रिंग्स को स्टोर किया था, तो वो है लिस्ट एरे, ओके, जो कि ये रही, ओके। तो अब यहाँ पे हम नाम देंगे लिस्ट एरे, जो कि ओके, तो वेट अ सेकेंड, लिस्ट एरे, ओके। तो अब ये क्या करेगा कि एक वैल्यू को फेच करेगा यहाँ से, ओके। और ठीक है, तो अब यहाँ पे सब कुछ सेट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें activity_main.xml फाइल के अंदर जाने के बाद इस लिस्ट व्यू को, मतलब इस लिस्ट व्यू को सेट करना है एक वेरिएबल के अंदर, मतलब कि फाइंड व्यू बाय ID देके हमें उसे अटैच करना है, ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट, जो कि हमारा लिस्ट व्यू है, ओके। तो यहाँ पे हमने उसे अटैच कर दिया। अब लिस्ट व्यू के अंदर हमें उस पर्टिकुलर सेक्टर को ऐड करना है, मतलब कि लिस्ट व्यू डॉट यहाँ पे आपको सेट एडाप्टर लिखना है, क्योंकि हमारे पास एडाप्टर है, राइट। तो हम एडाप्टर लिखने वाले यहाँ पे, ठीक है। तो एडाप्टर लिखने के बाद आपको इंटर कर देना है, और यहाँ पे अब यहाँ पे हमने सब कुछ सेट कर लिया। अगर मैं activity_main.xml फाइल के अंदर चला जाता हूँ और अगर मैं इसे रन कर देता हूँ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क हो रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये वर्क हो रहा है। बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब हम इस पर क्लिक करें हमें कोई भी टोस्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो
अब हमें टोस्ट दिखाना है एक्चुअली, राइट। तो हमें उसको सेट ऑन क्लिक लिसनर को ऐड करना पड़ेगा। तो हम सेट ऑन क्लिक लिसनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आइटम्स है तो हमें सेट आइटम लिसनर्स को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ओके। तो ये एक अलग क्लिक लिसनर है, और जब आप कोई भी एक अलग टूल का इस्तेमाल करते हो तो आपको अलग अलग तरीके के ऑन क्लिक लिसनर्स देखने को मिल जाते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे आपको न्यू, अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एडेप्टर है। तो एडेप्टर व्यू ऑन आइटम क्लिक लिसनर, क्योंकि हमारे पास एडेप्टर्स है, राइट। तो हम एडेप्टर के साथ खेलना चाहते हैं, हमें एडेप्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो एडेप्टर डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर इंटर कर देना है, बाकी सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ओके। अब इसके अंदर आपको असली काम करना है, मतलब कि आपको टोस्ट जनरेट करना है, ठीक है। तो टोस्ट हमें जनरेट करना पड़ेगा, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। आई होप कि आप ये कर लोगे। तो पॉज कर लो वीडियो को और अपने आप से ट्राई कर लो, ठीक है। तो मैं फटाफट से कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जो मिडल सेक्शन होता है ना इंट आई का, तो इंट आई का मतलब होता है कि जो पोजीशन आपकी होती है, तो पोजीशन आपको देनी है। तो मतलब जब मैं पाइथन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे पाइथन चाहिए, राइट। तो मतलब आई जो है वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स वैल्यू को सेट कर लेगा। तो हमें अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि लिस्ट एरे में से लिस्ट, ओके। सो लिस्ट एरे यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर मुझे वो पोजीशन चाहिए जो ऑटोमेटिकली सेट हो चुकी है आई के ऊपर। तो हमने वहाँ पे पोजीशन को सेट कर दिया, ओके। अगर आपने जावा बैकग्राउंड से आए हो तो आपके लिए ये चीज़ समझना काफ़ी आसान है, ओके। अब हमें टोस्ट लेंथ को देना है, तो टोस्ट, तो मैं जाता हूँ टोस्ट लेंथ के ऊपर, ठीक है। टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर बाद में हम इसे शो करने वाले, ओके। तो गलती से टोस्ट ज़्यादा हो गया, तो कभी कभी हो जाता है यार ऐसा, तो ठीक है। अब ये सब कुछ हो चुका, आई थिंक सो, ओके। अब इसको रीरन करके देखते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो अब आप देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन फिर से इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं जावा के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा, नीचे देख सकते हो जावा लिखा हुआ आ रहा है। पाइथन के ऊपर क्लिक करूँगा, पाइथन लिखा हुआ आ रहा है। सी के ऊपर क्लिक करूँगा, C++ लिखा हुआ आ रहा है। मतलब कि टोस्ट जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। तो हमारे एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है, लाइक कि आप इसमें टोस्टी को ऐड कर सकते हो, और टोस्टी को ऐड करने के बाद आप नॉर्मल टेक्स्ट को ले सकते हो, जिसकी वजह से टोस्ट काफ़ी इंक्रीजेबल हो जाए। अगर आप खुद का टोस्ट बनाओगे, कस्टम टोस्ट बनाओगे तो भी चल जाएगा। आप देख सकते हो कि कस्टम टोस्ट कैसे बनाता है, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी कि लिस्ट व्यू का इस्तेमाल कैसे करना है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें हमने उतना कोड नहीं लिखा जितना हमने पिछले सेक्शन में लिखा था, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ओके। तो आई होप कि वीडियो समझ में आ चुका है। वीडियो समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरीके के अमेजिंग वीडियो आप तक जल्दी पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वन, ओके।